ऐसा कौन से हिंदू ने किया है अब तक? एक केस बताओ। आतंकवाद का तो कोई धर्म ही नहीं है, उनसे हम हिंदुओं की भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। ना आप अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, ना आप अपने धर्म के बारे में सोच रहे हैं, ना आप अपने भगवान के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि इंसान कितनी सेल्फिश लाइफ जी रहा है? और ये सब नैरेटिव्स की 26/11 हुआ तो वहाँ पे आरएसएस की साजिश थी, जबकि खुद कसाब ने एक्सेप्ट कर लिया, उसने आरएसएस का कहीं नाम नहीं लिया, किसी हिंदू का कहीं नाम नहीं लिया। आरएसएस का नाम कहाँ से आ रहा है? यहीं के लोगों को जोड़, यहीं के लोगों से। यहीं के लोग जो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आतंकवाद सिर्फ उनके कम्युनिटी से नहीं आता है, आतंकवाद का तो कोई धर्म ही नहीं है। कब तक आप ये झूठ फैलाने की कोशिश करोगे? सबको पता है कि आतंकवाद का धर्म है, आतंकवाद का धर्म से लेना देना है। ये झूठ कितना भी फैला लो, वही है, झूठ ज़रूर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट के ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि झूठ इतनी तेज़ी से फैलता है और इतना ज़्यादा फैलता है, लेकिन वापस ज़रूर आएगा और एक दिन उसका अंत ज़रूर होगा, क्योंकि झूठ झूठ ही होता है भाई। आप बेवकूफ़ ज़रूर बना लो भारत में लोगों को, और क्योंकि वो लोग यकीन कर लेते हैं जल्दी उन बातों पर कि हाँ भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो तो जिन लोगों में इंसानियत नहीं होती है वो ये सब चीज़ें करते हैं। तो ऐसे लोग तो हिंदुओं में भी होते हैं। माना कि हिंदुओं में भी वायलेंट लोग होते हैं, हिंसा करते हैं लोग, लेकिन इस तरह की हिंसा करना कि कहीं पे बॉम्ब फोड़ दिया और कितने लोग मर रहे हैं उसकी गिनती नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हमें सिर्फ ये दिखाना है कि हमारे धर्म की ताकत कितनी है। ऐसा कौन से हिंदू ने किया है अब तक? एक केस बताओ। हाँ, खालिस्तानी ज़रूर कर रहे हैं अब ये सब चीज़ें, लेकिन वो तो अपने आप को अब हिंदू मानते भी नहीं है, हिंदू से अलग मानते हैं। तो ये नौटंकियाँ करना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, जहाँ जहाँ को आपको आतंकवाद का धर्म दिखाई देता है आप वहाँ वहाँ हिंदुओं को ज़बरदस्ती डालने की कोशिश करते हैं। भाई हिंदुओं के साथ कितना अन्याय करोगे? और ये हिंदू समझ जाएं कि हिंदू खुद अपने अपनों के साथ अन्याय करना बंद करें। थोड़े से ये झूठे नैरेटिव्स में आ जाते हैं जल्दी से और कुछ भी मान लेते हैं और कुछ भी ट्रेंड करना शुरू कर देते हैं, लोगों को वो चीज़ें स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं, लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। एक बार तो सोचो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने से पहले, अरे माना हमारे भारत में जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था रही है, लेकिन वो समय आते आते वर्ण व्यवस्था खराब हो गई। वर्ण व्यवस्था का मतलब ये कभी नहीं था कि ब्राह्मण ऊपर और बाकी नीचे। वर्ण व्यवस्था का मतलब ये था कि एक पर्टिकुलर वर्ण का ये काम है तो उसको ये नाम दिया गया। एक वर्ण का ये काम है, आप अगर ये काम कर रहे हो तो आप इस वर्ण में आ जाते हो। जाति से इसका, जाति जन्म से इसका कोई लेना देना नहीं था। आप किसी भी जाति के हैं, अगर आप सेना में लड़ रहे हैं तो आपको क्षत्रिय ही कहा जाता था, चाहे आप पैदा किसी के भी घर में हुए हों। लेकिन समय के साथ हर व्यवस्था, हर प्रथा थोड़ी सी कुरीति में बदल जाती है। आज बहुत सारे ब्राह्मण हम ऐसे देखते हैं जो अपने आप को कुछ नहीं है, कोई उन्हें ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को यहाँ मानते हैं और दूसरों को यहाँ। उनकी वजह से ये सब होता है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन सबको हम एक ही कैटेगरी में डाल दें और कुछ और ही लोग जो जानवरों वाला काम करते हैं, जो अपने धर्म की ताकत दिखाने के लिए गिनती नहीं है कितने लोगों को मार डालते हैं, उनसे हम ब्राह्मण्स की कंपैरिजन नहीं कर सकते, उनसे हम हिंदुओं की भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो आपसे ज़्यादा ये कह देंगे कि हम आपके घर का पानी नहीं पिएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये कह देंगे कि हमें आपसे रिश्ता नहीं रखना क्योंकि आप छोटी जाति के हो, लेकिन आपके घर में बॉम्ब तो नहीं लगा देंगे ना, आपका गला तो नहीं काट देंगे ना। अगर हमारी वीडियो आपको रिलेटेबल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।